मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर मैं आप लोगों की तवज्जो देने की अपील करूंगा। ज़रूर इस पर तवज्जो करें, इदारे को मजबूत करें, लोगों को जोड़ें, लिंक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। नाज़रीन गिरामी, क्या आसाम में, बल्कि आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा नई नई चीज़ें ला कर के मुसलमानों को परेशान करने की, हरेसां करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह के बहाने ला रहे हैं। लेकिन उनका ताज़ा बयान मौलवियों के साथ पुजारियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करके भी जो है ये मामला कुछ अलग ही रुख इख्तियार करता है। आपको बता दें कि इस वक्त आसाम में जो बीजेपी की हुकूमत जारी है, उनकी हिदायत पर पुलिस ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ 3 फरवरी को शदीद कार्रवाई शुरू की और बताया जा रहा है कि अब तक 1800 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज जुमा के रोज खुद इस सिलसिले में जानकारी भी फराहम की और कहा कि आसाम में चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई सुबह सवेरे शुरू हुई और ये अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। जबकि कल से इसकी कुछ फोटोज अलग अलग तरह की तफसीलात फराहम करते हुए आसाम के वज़ीर आला पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो अब चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुसलमानों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ही गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। जबकि हकीकत यह है, बल्कि इस सिलसिले में खुद वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आसाम पुलिस इस चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के जज्बे के साथ कार्रवाई करने की हुक्म दी है और इसमें जमहूरी तौर पर काम होगा। इसमें किसी खास मजहब को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जो नाबालिग यानी इंसदाद चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी पर इल्जामात साबित होते हैं और उसमें कोई मौलवी या पुजारी भी पाया जाता है तो पुजारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और मौलवी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कहते हुए उन्होंने इस सिलसिले में वजाहत फराहम की है। आसाम पुलिस को खवातीन के खिलाफ हो रहे जालिमाना और खौफनाक जराइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये कहते हुए उन्होंने जो है साफ और वाज़ेह तौर पर जो है इस सिलसिले में कही। आपको बता दें कि अब तक रियासत भर में 4004 मामले दर्ज किए गए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई का इम्कान है और लगातार इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुसलमानों में इस वक्त खौफ व हरास का और दहशत का माहौल बना हुआ है कि एक बार फिर आसाम में पूरी तरह से जो है एक नया बहाना बनाकर के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। जबकि इस सिलसिले में बिस्वा शर्मा का साफ और वाज़ेह तौर पर कहना है कि ये जमहूरी तौर पर इस पर जो है बच्चों के जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ या पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलाने का फैसला किया जाएगा। इसमें किसी खास मजहब के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम काबीना ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ या पॉक्सो एक्ट को लागू करने का फैसला सुनाया था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह की खबरें कल सामने आई तो जाहिर सी बात है कि बिस्वा शर्मा को तनकीद पर लेते हुए अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में और बिलखुसूस व्हाट्सएप में इन तमाम चीज़ों को शेयर करते हुए तनकीद बनाई गई थी। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि अयोध्या में ज़ेर तामीर राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद इलाका सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। राम जन्मभूमि इलाके में रहने वाले मनोज कुमार को किसी नामालूम शख्स ने फोन करके यह धमकी दी थी। मनोज की इत्तला पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कर लिया गया। एसएचओ का मानना है कि मामले की जांच भी शुरू कर दी गई और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि धमकी किसने दी है, लेकिन फोन करने वाले की तलाश
पुलिस ने शुरू कर दी है और अनकरीब उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। दरअसल जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे उनके मोबाइल पर एक फोन आया था। रामलला सदन में ये रहते हैं और मनोज ने जब पूछा कि आप कौन है और कहां से बोल रहे हो, तो फोन करने में कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। साथ ही उसने ये भी धमकी दी कि आज सुबह 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा दूंगा। बहकर नाज़रीन गिरामी, इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो किस तरह का माहौल होता है आप लोग जानते हैं। नाज़रीन, इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में हर कोई आगे बढ़कर कि इस वक्त बीजेपी की जानिब से या फिर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से पुष्पनाही चाहता है। और भारत में इस वक्त जो सिलसिला चल निकला है मुतनाज़ बयान देने, मुसलमानों को गालियां देने और असबियत फैलाने में, अब जो है इस शख्स का नाम भी जो है शामिल हो गया, रामदेव। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इसको तो कोई मस्खरा कहता है, कोई कुछ और कोई कुछ, और इस तरह से जैसे ही रामदेव आप लोग मारते हैं गूगल सर्च में, इसके अलग अलग तरह की चीजें सामने आती हैं। इन पर लतीफे भी बहुत ज्यादा बनते हैं। बेकैफ अब इन्होंने जो है बाकायदा एक बयान में साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुसलमान को जो है नमाज पढ़ ले और नमाज पढ़ लेने के बाद हर तरह का जुर्म उनके लिए माफ हो जाता है। ये कहते हुए इस्लाम और मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। बागेश्वर धाम के आचार्य धुरेंद्र शास्त्री ने मुतालिक तनाज़ा अभी रुका नहीं। इस दौरान योगा गुरु कहे जाने वाला ये बाबा रामदेव का इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक बयान बहस में आ गया। इसमें बाबा रामदेव नमाज की बात करते हैं और ईसाइयत पर भी हमला कर रहे हैं। और वीडियो अगर चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। यह है इन लोगों के करी और मकरूह तरीन चेहरे जो इस तरह के धार्मिक स्थलों पर या धार्मिक इजलास में जो है शामिल होते हैं और मुसलमानों को गालियां देना इनके धार्मिक जलसों का इस वक्त जो एक शेवा बन चुका है। उन लोगों का धार्मिक जो है प्रोग्राम उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कि पूरी तरह से मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम नहीं करते और उनको जो है तनकीद का निशाना नहीं बनते। अब ये देखिए रामदेव क्या बकवास कर रहा है और खुद आप अंदाजा उठा लें। रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में एक धार्मिक इज्तिमा के दौरान कहा, वो पनवीनियों कातला गांव में ब्रह्मानंद सन्यासी संत धर्मा पुरी महाराज के मंदिर के तकद्दुस का प्रोग्राम था, उसमें वो पहुंचे थे और बाबा रामदेव ने कहा कि दीन इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ भी करो सब जायज है। चाहे हिंदू लड़कियों को उठाओ या जिहाद के नाम पर दहशतगर्द बनो, जो जहन में आए वो करो। ये इन लोगों की सोच और इन लोगों की जो है बकवास है। नाज़रीन गिरामी, इसने ईसाइयत पर भी बात किया और कहा कि चल जाकर दिन में एक मोमबत्ती जलाए, सारे गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन हिंदू मजहब में ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उसके बाद उसने कहा कि जन्नत का मतलब यह है कि टखनों से ऊपर पायजामा पहने, मूछें कटवाएं, टोपी पहने, फिर कहते हैं कि जन्नत में उनका मकाम यकीनी हो गया, वहां आपको हूरें मिलेंगी। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी अलग अलग तरह का जो है निशाना बनाते हुए मुसलमानों को, इस्लाम को तनकीद के जद में लेने की कोशिश की है। इनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। क्या होना चाहिए आप खुद अंदाजा लगाएं। इधर मध्य प्रदेश में नाम बदली की जो सियासत चल रही है उसमें एक और नाम जुड़ गया और रियासती दारुलहुकूमत भोपाल के करीब वाक़े तारीखी इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। अब जगदीशपुर करने की वजह से यहाँ के मकामी लोगों की जो है इख्तिसादी हालात कितने अच्छे दुरुस्त होंगे, क्या कुछ होगा, ये खुद वो लोग जानते हैं। महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने को ही तरक्यात समझ रही है। ये जो है इस वक्त नाम बदली का जो सियासत चल रही है वो मुल्क को कहाँ तक ले जाएगा आप अंदाजा लगाएं। वैसे ये सब जो है भारतीयों को बेवकूफ और पागल बनाने का काम है कि जो है मुसलमानों के नाम बदलो और जो मकामी सतह पर, जमीनी सतह पर जो नाकामियां हैं उस पर पर्दा डाल दो। इधर नाज़रीन गिरामी खबर आ रही है कि बल्कि इस मुस्लिम लड़की को आप लोग मुबारकबादी देना चाहिए और वो है डॉक्टर मारिया अंसारी। इसने जो है BHMS मास्टर्स डिग्री में पूरे महाराष्ट्र में अव्वल मकाम हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। डॉक्टर मारिया ने जालना के गुरु मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से तालीम हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की थी। काबिल जिक्र बात है कि डॉक्टर मारिया पूरे महाराष्ट्र में वाहिद और पहली मुस्लिम डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ MD में गोल्ड मेडल का एजाज हासिल किया बल्कि इससे कबल 2017 में भी वो BHMS में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम रोशन करने के सिलसिले में उनके लिए उनकी खिदमत में मुबारकबादियों का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोगों को किस तरह अब बड़े बड़े वहदों पर फाइज किया जाए। वैसे भी इस वक्त जो सिविल या इस तरह के
जुडिशरी सिस्टम है वो तो बिगड़ ही चुका है। आप लोग जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब आरएसएस से जुड़ी एक वकील को हाईकोर्ट का जज बनाने की वजह से और उसको नामजद करने की वजह से लगातार मुखालिफतें सामने बढ़ती जा रही हैं। चेन्नई से आ रही है खबर है, मद्रास के हाईकोर्ट के लिए इसका जो है नाम पेश किया गया है। इसका नाम विक्टोरिया गौरी है। इससे पहले लगातार मुसलमानों पर हमला करने, मुसलमानों को गालियां देने, इस तरह के बहुत सारे जो है आरएसएस यूट्यूब चैनल वगैरह में उसकी जो संदर्शन है, उसने जो बयानात दिए हैं अक़लियतों के खिलाफ, वो अभी भी पाए जाते हैं। लगातार मुसलमानों को जो है निशाना बनाना और इसके अलावा ईसाइयों को निशाना बनाना, आरएसएस के चैनल में जाकर के उनको गालियां बकना, इसका जो है इस वकील का इस वक्त पूरी तरह से इसके तारुस्सरात पेश किए जाते रहे। अब इसको जो है हाई कोर्ट का अगर जज बनाया जाएगा तो इसकी ज़हनियत के मुताबिक किस तरह के फैसले आएंगे, ये सोचते हुए खुद इस वक्त जो है वकीलों की एक बहुत बड़ी तंजीम ने इसको नामजद कर दिए जाने, इसका नाम पेश किए जाने को लेकर के इस वक्त लगातार मुखालिफत कर रहे हैं और एहतिजाजात भी कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोग्रामों में नफरत अंगेज तकारीर के बारे में मुतअद्दिद अहकामात पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना इंतजामिया से, ना हुकूमत की जानिब से, ना पुलिस इंतजामिया की जानिब। जबकि मुंबई में 5 फरवरी को होने वाली मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त की तहकीकात करने पर इत्तेफाक किया गया है। एक वकील ने जस्टिस KM जोसेफ की सरबराही वाले बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया और फौरी समाअत का मुतालबा किया। बेंच, जिसमें जस्टिस अनिरुद्धा बोस और हृषिकेश राय भी शामिल हैं, उसने कहा कि वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से हिदायत तलब करेगी। उनकी मंजूरी के बाद मामला जुम्मा को मजीद समाअत के लिए रखा जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, साफ और वाज़ेह तौर पर वो कोर्ट का मानना था कि लगातार वो हुक्म बार बार जारी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। नाज़रीन, इधर मैक्सिको में के सूबे मैक्चुअन में जत्थों के दरमियान झड़प में भारी तादाद में अमवात की इत्तलात मिली है। मुल्की प्रेस में शाये खबरों के मुताबिक सूबे के शहर तोजानतला में रकीब जत्थों के दरमियान तसादुम हुआ। कई घंटों तक जारी रहने वाले इस तसादुम में भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। 6 जली हुई गाड़ियां बरामद हुई हैं। जब तक ये न्यूज़ रिकॉर्ड की जा रही थी, इतनी खबर सामने आई थी। मजीद वहां से तस्वीरों का और दीगर वीडियोस का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामोफोबिया किस तरह इस वक्त यूरोपियन ममालिक को अपनी जकड़ में लिया हुआ है, उसकी एक वीडियो इस वक्त हम लोगों के सामने आई है। एक टीचर ने स्वीडन में किस तरह से हिजाबी तालिबात को जो है डरा रही है, धमका रही है। एक तालिबा वहाँ खड़ी होती है, उसकी इस बात को लेकर कहती है कि मुझे डर लग रहा है, दहशत हो रही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो वो टीचर गुस्से में जाकर के दरवाज़ा बंद कर देती है। इस तरह क्लासरूम में पूरी तरह से घेराव करके एक टीचर की जानिब से हिजाबी तालिबात को निशाना बनाने की वीडियो इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ। आप इसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरह निशाने पर है। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,